हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में ऐसे एक घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं जो हमारे भारतीय समाज में एक शर्मनाक था। ऐसी घटनाएं जिसके बारे में जानकर पढ़कर कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आज का भारत है ना, जो आज की व्यवस्था है हमारे भारत की, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, जब हम इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, जो नियम कानून थे, जब भी हम उनको देखते हैं ना या पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आज का जो भारत हमारा है ना, सुसभ्य है। आज की भारतीय व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, उस समय से तो बिल्कुल अच्छी है। ऐसे ही घटना के बारे में आज एक हम बताने वाले हैं आपको, जो हमारे इतिहास की शर्मनाक घटनाओं में से एक है। और शायद आपको ये जानकर आपको भी लगेगा कि नहीं, ये घटना बहुत दर्दनाक था। कैसे ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको सोच के भी बुरा लगेगा इस घटना के बारे में। स्तन कर हमारे इतिहास में एक ऐसी घटना है, स्तन कर, जिसे ब्रेस्ट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास का टॉपिक था, तो हमने सोचा कि इसे हम एक्सप्लेन करते चले, ताकि इसके बारे में सभी को पता चले और उनको ये समझ में आए कि राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है। आज हम जो स्थिति में जी रहे हैं, जितनी सुविधाएं हमें मिल रही है, उस समय के लोग इससे वांछित थे और कैसे वे लोग सरवाइव करते थे, ये सारे बात को हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। आप लोगों से उम्मीद नहीं, आशा है कि आप लोग गलत कमेंट ना कीजिएगा। और इतिहास की ये घटना है, तो इसके बारे में बताना भी हमारा एक फर्ज बनता है। तो 1729 की ये घटना है। 1729 में मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास में प्रेसिडेंसी में एक समाज था, श्रवणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई। श्रवणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। और इसके राजा बने, राजा कौन थे? इसके राजा थे माठौट वर्मा, ठीक है ना, माठौट वर्मा। ये माठौट वर्मा जो थे ना, इन्होंने साम्राज्य बनाया और इसमें नियम कानून भी बनाए। और उस नियम कानून में टैक्स की भी व्यवस्था की। टैक्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। टैक्स, टोल टैक्स, सेल टैक्स, आज के ज़माना में जीएसटी टैक्स, ठीक है ना।
ये सारे प्रकार के टैक्स बनाए गए। टैक्स का अर्थ होता है ना कि जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो कुछ लोन कहिए या कुछ हिस्सा कहिए हम गवर्नमेंट को देते हैं ताकि उससे हमारा विकास कर सके गवर्नमेंट, इसी को टैक्स बोलते हैं। तो ये टैक्स बनाए, ठीक है ना। उसी में ये राजा ब्रेस्ट टैक्स भी बनाया, इसे स्तन कर कहते हैं। स्तन कर, इस राजा ने स्तन कर भी बनाया। थोड़ा सा समय निकालकर आप लोग मेरी पूरी बात को सुनिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये है क्या। और ये कर जो था ना, ये कर ऐसा नहीं था कि सब पर लागू हो। ये कर जो दलित वर्ग के लोग थे, नीच जाति के लोग कहे जाते थे उस समय, आज तो सब बराबर लगभग है ना, दलित वर्ग के लोग, ओबीसी जो थे, ठीक है, इन महिलाओं पर लागू किया गया। मैंने कहने का तो महिलाओं पर नहीं, पुरुषों पर भी लागू हुआ। ये पुरुषों पर भी लागू किया गया। पुरुष और महिलाओं पर, पुरुषों पर उतना कोई इफेक्ट नहीं था। आज भी लोग बहुत सारे बिना कपड़े के घूमते, क्या फर्क पड़ता। बिना कपड़े के मतलब ऊपर का केवल, नीचे के नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लागू किया गया, लेकिन औरतों को बिना कपड़ा के, एक शर्मनाक बात है, लागू किया गया। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। श्रवण करके में के जो निचले जाति के महिलाएं थी, उनको वे बस कमर के नीचे तक, आप लोग देखें, कमर के नीचे तक ही कपड़ा पहन सकती थी, इतना अनुमति था। नहीं तो अफसरों और ऊंची जाति की जो महिलाएं थी, जो पुरोहित की महिला हो गई, पुरोहित की पत्नी हो गई, पुरोहित के घर की औरतें हो गई, उनको, उनके ऊपर ये नियम नहीं था स्तन कर। ये केवल निचले जाति के लोगों के लिए बनाया गया था। यानी वो अपने कमर के नीचे तक ही कपड़ा पहन सकती थी, कमर के ऊपर यानी अपने छाती को नहीं ढक सकती थी। यदि उनको अपने छाती को या स्तन को ढकना होता है, किसी को ढकना है, तो वो स्तन कर देना पड़ता था। यानी कि वहाँ के जो राजा थे ना, वो लगाए थे कर भाई कि आपको यदि ऊपर भी कपड़ा पहनना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। सोचिए, आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। टैक्स दीजिएगा तो आप कर पहनिएगा, सॉरी कपड़ा पहनिएगा, नहीं तो कपड़ा नहीं पहनिएगा, ठीक है ना। इसमें भी दो नियम बनाए गए थे और इसमें भी नियम थे। यानी कि आपको टैक्स देना है, कोई टैक्स देने के लिए तैयार भी हो जाए तो उसके लिए भी आपको नियम बनाए हैं। दो नियम और भी बनाए गए हैं। सोचिए, मुझे बताने में भी बहुत क्या कहे, अलग से समझ में आता है क्या कैसे बताया जाए। ये लोग ऐसे काम किए थे, सोचिए। यानी कि यदि ब्रेस्ट छोटा हो तो उसके लिए कम टैक्स लगेगा, बड़ा हो तो उसके लिए ज़्यादा टैक्स देना पड़ा था। और टैक्स का नाम भी रखा गया था मूलाक्रम। टैक्स का नाम था मूलाक्रम, ठीक है ना। बड़ा ही खतरनाक ये सिस्टम था। पुरुष या स्त्री अपने सर को भी नहीं ढक सकते थे। सोचिए, मैंने पुरुष पगड़ी नहीं पहन सकते थे, गमछे से ये सर को ढक नहीं सकते थे, ठीक है ना। ये भी व्यवस्थाएं थी। और ये टैक्स पुरुषों पर भी लागू किया गया, ठीक है। उसी में से यदि कोई महिला कपड़ा पहन ले तो वहाँ के जो पुरोहित थे ना, वे पुरोहित एक लाठी लेकर घूमते थे और उस लाठी के ऊपरे वाले सिरे में एक चाकू लगा कर रखते थे, हंसुली के जैसा। और यदि कोई औरत कपड़ा पहन लेती थी तो उसे पीछे से उस चाकू के माध्यम से उस कपड़ा को काट दिया जाता। सोचिए, उसका पीठ भी पूरा कट जाता होगा, काट दिया जाता था। और काटकर उस कपड़ा को एक पेड़ पर टांग देते थे। क्यों? कि ताकि वो एक पैमान था कि ताकि
और औरत ऐसी घटना ना कर। उसको दिखाया जाता था कि देख भाई ऐसी घटना, ये संदेश था कि ऐसी घटना यानी इतना हिम्मत कोई और ना कर। और इसी बीच 19वीं शताब्दी में ये 1729 में शुरू हुआ था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में शुरुआत में चेरथाला में, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में चेरथाला नाम था, चेरथाला। चेरथाला नामक एक जगह था जहाँ पर नांगेली नाम की एक औरत रहती थी। नांगेली नाम की औरत थोड़ी सी एक क्रांतिकारी स्वाभिमानी क्रांतिकारी स्वभाव की थी। और इसने तय किया कि मैं अपना ब्रेस्ट भी ढकूंगी, यानी कपड़ा भी पहनूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। और इस कदम में उसके पति भी साथ दिए। और यह नांगेली के कदम उन सामंतवादी लोगों के मुंह पर एक तमाचा था। ये बात अधिकारियों के घर तक पहुंची। नांगेली के पति, उनका नाम था चिरकंडुन। नांगेली के पति का नाम था चिरकंडुन। नांगोली के पति का नाम चिरकंडुन। जब वे अधिकारी नांगेली के घर पहुंचे तो चिरकंडुन ने कहा कि हम कर नहीं देंगे, बराबर साथ दिया। ये बात राजा तक पहुंच गई। भाई कैसी बात हो गई है, एक महिला जो कह रही है कि हम कपड़ा भी पहनेंगे, कर भी नहीं देंगे। राजा एक बड़े दल को नांगेली के यहाँ भेज दिया। सेनापति कुल सारे लोगों को नांगेली के यहाँ घर में भेज दिया। ठीक है, राजा के आदेश पर टैक्स लेने ऑफिसर जो थे नांगेली के घर पहुंच गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अफसर बोले भाई तेरी तरफ होगा ना, ऐसी बात है तो होगा ही। अफसर बोले कि ब्रेस्ट टैक्स दो। नांगोली से कहे कि ब्रेस्ट टैक्स दो, आपको किसी तरह की माफ़ी नहीं मिलेगी। नांगेली ने बोली रुकिए मैं लाती हूँ। पहले तो थोड़ा सा ड्रामा हुआ कि नहीं, विरोध किया नांगेली ने। अंत में जब कोई चारा ना चला, गांव वाले भी देखिए अपने अपने का विरोध करते हैं। इसमें अपने ही लोग, गांव वाले लोग नांगेली का साथ देने के बजाय विरोध करने लगे, राजा के नज़र में अच्छा बनने के लिए। नांगेली ने भी क्या किया कि चलो भाई, नांगेली गई, ठीक है मैं लेकर आती हूँ टैक्स ही ना चाहिए आपको, मैं टैक्स लेकर आती हूँ। नांगेली गई झोपड़ी के अंदर और बाहर आई तो लोग दंग रह गए देखकर। नांगेली झोपड़ी के अंदर गई, एक केला का पत्ता लिया और केला के पत्ता पर अपने दोनों स्तनों को काट कर बाहर लेकर आई। सोचिए कितना दर्दनाक सीन होगा, सोचिए आप। बाहर लेकर आई, ऑफिसरों ने देखा। ऑफिसर देखकर डर के मारे ब्लड को देखकर भाग चले वहाँ से। और लगातार ब्लीडिंग होने के कारण नांगेली ज़मीन पर गिर पड़ी और ऐसे गिरी कि फिर कभी नहीं उठ पाई, यानी उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसका यह जो कदम था ना, बड़ा ही दर्दनाक था। नांगेली के मौत के बाद उसके पति चिरकंडुन ने भी, जो उनके पति चिरकंडुन थे, चिरकंडुन ने भी नांगेली के चिता में कूदकर जान दे दिया। यानी कि आपने औरतों के सती होने की कहानी तो बहुत सुना होगा, लेकिन इतिहास में यह पहली बार ऐसी घटना थी जिसमें एक पुरुष सती हुआ था। एकमात्र घटना नांगेली के पति, जो नांगेली के साथ चिता पर जल गया, जलकर मर गया जिंदा। और इसके कारण, इस घटना के बाद विद्रोह हो गया, इस समाज में विद्रोह हो गया।
हिंसा शुरू हो गई। महिलाओं ने फुल कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, ज़बरदस्ती, चल भाई हम क्या करेंगे, कितनों को मारेगा, हाँ भाई। मद्रास के कमिश्नर श्रावणकर राजा के महल में पहुंच गए, जो वहाँ के पुलिस थे कमिश्नर, वो महल में पहुंच गए कि तुम्हारे ये नहीं चलेगा अब। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अच्छा काम किया था थोड़ा सा, कहा हम हिंसा को रोकने में असफल साबित हो रहे हैं। कमिश्नर ने भी कहा, वो भी राजा को भी राजा के बात को मानना पड़ रहा था कि हम हिंसा को रोकने में असफल हो रहे हैं, हम नहीं रोक पा रहे हैं, कुछ करिए। राजा बैकफुट पर चले गए और उन्होंने घोषणा, बैकफुट का मतलब होता है जहाँ पर वहाँ से लोगों को आदेश दिया जाता है, और उन्होंने घोषणा की, करनी पड़ी, की क्या करनी पड़ी कि अब नादर जाति के महिलाएं बिना टैक्स के ऊपर कपड़े पहन सकती है, केवल नादर जाति के महिलाएं, ठीक है ना। उन्होंने घोषणा कर दी। अब नादर जाति की महिलाओं को अस्त्र ढकने की इजाज़त मिली। तेजवा, सेनार, सनारस, नादवर की महिलाओं ने भी विद्रोह किया, और भी जाति जो है उनको भी तो चाहिए, और इनको विद्रोह के दबाने के लिए उच्च परिवार की जो स्त्रियां थी वो आगे आई, और ऐसी ही एक कहानी सामने आई। रानी अंतिगल ने एक दलित महिला का स्तन कटवा दिया था जबरदस्ती। ये भी एक कहानी थी, इसी में, इसके बारे में कभी बाद में हम चर्चा कर देंगे, बता देंगे। ये लगातार चलता रहा, सारी व्यवस्था हुआ। 1829 के श्रावणकर के दीवान मुनरो ने कहा कि अगर कोई महिला ईसाई बन जाए, देखिए एक बड़ा मतलब ये कदम था जो साबित यहाँ पर हुआ कि 1829 में जो उस राजा के दीवान था वो मुनरो, वो कहा कि यदि महिलाएं ईसाई बन जाए ना तो हिंदू के नियम बनाए गए थे। हिंदू में बहुत खराब नियम थे जो कि आज बदल दिए गए। ये हिंदुओं के नियम जो है ना उन पर लागू नहीं होगा। वे स्तन ढक सकती है, मुस्लिम में तो देखिए पूरा चेहरा ढकने तक का रिवाज था ना। और कहा जाता है ना कि एक बड़ी माने ऐसी प्रथा थी हिंदू धर्म में। देखिए आज के समय थोड़ा सा शॉर्ट कपड़ा पहन ले लड़कियाँ तो बवाल हो जाता है, औरतें थोड़ा सा शॉर्ट कपड़ा पहन ले तो बवाल हो जाता है। लेकिन ये सब प्रथा के बारे में सोचिए ना, उस समय की अपेक्षा तो आज बहुत कुछ सुधर गया, ऐसा मानिए, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि यदि औरतें ये ईसाई बन जाती है ना, मुस्लिम बन जाती है, मुस्लिम धर्म बदल लेती है, धर्म परिवर्तन कर लेती है, तो हिंदू के नियम इन पर ये लागू नहीं होंगे और वो आराम से रह सकते, कोई उनको रोक टोक नहीं करेगा। और ये भी एक कारण था, बहुत सारे हिंदू औरतों ने, हिंदू लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे। तो ये कितनी बड़ी घटनाएं थी हमारे हिंदू धर्म में। एक मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया। मुंडो के इस आदेश ने ऊंची जाति के लोगों में गुस्सा भर दिया। जो ऊंची जाति के लोग थे, जो हिंदू धर्म का पालन करते थे, उनके अंदर में गुस्सा आ गया। लेकिन अंग्रेज फैसले पर टिके रहे। 1859 में अंग्रेजों के गवर्नर चार्ल्स टेविन ने त्रिवेंद्रम में इस नियम को रद्द कर दिया कि नहीं, ये नहीं होगा। अब हिंसा करने वाले बदल गए, ऊंची जाति के लोग लूटपाट करना शुरू कर दिए, नादर महिलाएं को निशाना बनाना शुरू कर दिया, उनसे अनाज जला दिए गए। ऊंची जाति के लोग अब हिंसा करने लगे, भाई नहीं ये बदले नहीं है, अलग ना जाए। उनके नादर जाति के महिलाओं को सरेआम पकड़ कर फांसी दे दी गई। ऐसा ही चलता रहा। अंग्रेज दीवान जर्मनी दास के किताब में महारानी के इसको प्रथा पर जिक्र करते हुए लिखा, संघर्ष लंबा तक चला, 1956 तक चला, उसमें प्रजा जीत गई, बाकी ये खत्म हो गए। फिर आता है 1924 का दौर, और 1924 के दौर में पता है आपको, गांधी ने भी असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था, हिंदू मुस्लिम की एकता हुई थी। और 1924 के दौर आते आते सभी छोटे बड़े लोग लगभग एक होने लगे थे, और धीरे धीरे आंदोलन 1924 में ख़त्म हो गया। यानी 1924 तक यह आंदोलन ख़त्म हो गया था। ये जो कर वगैरह की व्यवस्था थी ख़त्म कर दी गई थी। तो 1729 से लेकर 1924 तक
ये चला था। 1924 में सभी लोग व्यस्त हो गए आज़ादी की लड़ाई में और ये आंदोलन अपने आप ही ख़त्म हो गया। तो ऐसी भी घटनाएं हैं हमारे इतिहास में जो हमें झकझोर कर रख देती है। पढ़ने पर आंखों से आंसू निकल आते हैं कि कैसे लोग थे बेरहम, जो ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए थे। शर्मनाक है बिल्कुल घटनाएं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ में। जो नए बच्चे आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोगों को जानकारी मिले अपने इतिहास की। मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ बताते रहेंगे आप लोगों को, उससे रूबरू कराते रहेंगे। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।